हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखने जाएंगे कि डर्मा रोलर का वर्क रियली करता है। डज डर्मा रोलर रियली वर्क इन हेयर लॉस? सो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा यहाँ पे कि डर्मा रोलर जो होता क्या है, उसमें क्या क्या टाइप्स रहते हैं और कैसे वो आपको ध्यान रखने का है ड्यूरिंग द बाइंग द एनी डर्मा रोलर। आप जो परचेस कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको खास ध्यान में रखने की। अभी ये वीडियो में फ्रेंड्स हम डर्मा रोलर कौन से केसेस में कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे और उसमें क्या उसमें रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डर्मा रोलर हम डॉक्टर लोग जो हेयर लॉसेस के कॉजेज़ रहते हैं, हेयर लॉस आपको हो रहा है तो वो केसेस में हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन रहता है जेनेटिक हेयर लॉस, यानी मेल में मेल पैटर्न बॉल्डनेस और फीमेल में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ये दोनों कंडीशन में मोस्ट कॉमनली डर्मा रोलर यूज़ होता है। तो डर्मा रोलर का काफ़ी यूजेस रहता है और डर्मा रोलर के हेयर लॉस के कुछ कॉजेज़ रहते हैं, खास करके जैसे कि न्यूट्रिशनल कॉजेज़, फिर इन्फ्लामेशन, फिर डेंड्रफ या सोराइसिस और वो सब के कारण जैसे ठीक हो गया, यानी जो भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो ठीक हो गया, उसके बाद हम डर्मा रोलर से वो हेयर लॉस को ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड, कि लाइफस्टाइल की वजह से या फिर आपको स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस है, तो ये सब में हम डर्मा रोलर प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी फ्रेंड्स, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखने का है कि जो डर्मा रोलर हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में रहता है वो FDA अप्रूव बिल्कुल भी नहीं है, यानी उसका कोई FDA अप्रूव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। बट जो हम डॉक्टर्स ये लोग यानी डर्मेटोलॉजिस्ट जो हेयर लॉस के पेशेंट को डील करते, वो लोग का एक्सपीरियंस और काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो आप पबमेड में देख सकते हो, तो वो सब में देखा गया है कि डर्मा रोलर रियली हेयर लॉस के केसेस में रिज़ल्ट अच्छा देता है। अभी डर्मा रोलर वर्क कैसे करता है, उसका साइंटिफिक एक तरीका है कि वो एक साइकिल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से डर्मा रोलर में आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। अभी डर्मा रोलर जब आप उसके हेयर के ऊपर रोटेट करते हो फॉरवर्ड मोशन में या बैकवर्ड मोशन में, एक पर्टिकुलर मोशन में, तो वो केसेस में एक नीडल की वजह से माइक्रो इंजरीज क्रिएट रहती है और माइक्रो इंजरीज के कारण वहाँ पे छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स होती है और उसी की वजह से वहाँ पे जो स्किन के नीचे वास्कुलर सप्लाई है, यानी ब्लड वेसल्स है, उसका सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जैसे आपको पता होगा कि आपको कहीं पे घाव लगता है या कुछ भी इंजरीज हुए, उसके बाद एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है बॉडी में और वहाँ पे स्किन हीलिंग होता है, वैसे इसमें भी आपका ब्लड स्पॉट जो निकल रहा है वहाँ पे एक ट्रॉमा क्रिएट किया, हमने माइक्रो चैनल्स ओपन किए। तो वो माइक्रो चैनल्स जब हीलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर आना स्टार्ट होंगे और ग्रोथ फैक्टर सराउंडिंग कोलाजन को स्टिमुलेट करेंगे, हेयर सेल्स है उसको स्टिमुलेट करेंगे और उसी के बाद फिर वहाँ पे वास्कुलराइजेशन बढ़ेगा। ये सब अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में जो हेयर के अंदर बल्ब एरिया रहता है, हेयर के नीचे यानी स्किन के नीचे बल्ब एरिया रहता है, तो बल्ब एरिया में स्टेम सेल्स रहता है, उसको स्टिमुलेट करेंगे और उसकी वजह से दो चीज़ खास हेयर के अंदर चेंजेस होगी। अगर आपके हेयर पे यानी स्कैल्प के ऊपर थिन हेयर है जिसको विलस हेयर बोलते हैं, तो विलस हेयर को ये स्टेम सेल्स और ग्रोथ फैक्टर है वो आगे जाके कन्वर्ट करेगा टर्मिनल हेयर, यानी आपके जो मोटे हेयर होते हैं वो। सेकेंड, कुछ जगह पे बिकॉज ऑफ ये जेनेटिक पैटर्न या जो हमने कॉजेज़ बताया हेयर लॉस के, उसके कारण जो स्टेम सेल्स है यानी वो वहाँ पे डॉर्मेंट स्टेज में चले गए। डॉर्मेंट यानी वो नए साइकिल को स्टार्ट नहीं कर रहे या वो आराम के स्टेज में वो लेज़ी हो चुके हैं, तो उसको भी स्टिमुलेशन करने का ये स्टेम सेल्स का काम है। तो ये दोनों मेन रूट्स है जिसके कारण आपको हेयर ग्रोथ मिलेगा। अभी ये दोनों के कारण एक तो आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर जो हमने बताया विलस है उसकी थिकनेस बढ़ेगी, नंबर वन। सेकेंड, जो आपके हेयर फॉलिकल जो काम नहीं कर रहे थे उसको स्टिमुलेट करके वहाँ पे उसको एक्टिवेट करेंगे, यानी हेयर थिकनेस बनेगी। तो यस, एट द एंड मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर आप डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हो, यानी डॉक्टर्स आपको डर्मा रोलर का ट्रीटमेंट दे रहे या फिर आपको घर पे कर रहे हो, तो कुछ हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस है। अभी ये जो डर्मा रोलर है वो सोलो थेरापी में काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मैंने कॉजेज़ बताया कि न्यूट्रिशनल कॉजेज़ रहते हैं या स्ट्रेस इंड्यूस कॉजेज़ रहते हैं या इन्फ्लामेशन होती है,
तो डर्मा रोलर के साथ जो मेन कॉजेज़ है उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको आपके जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उनको कंसल्ट करके इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है कि आपको हेयर फॉल का मेन कारण क्या है। क्योंकि अगर इवैल्यूएशन नहीं हुआ और आप सिर्फ डर्मा रोलर यूज़ कर रहे तो आपको डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेन कॉज है उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। आपको ये चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखने का है कि अगर आप डर्मा रोलर का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो आपको प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं है। इसीलिए एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है उसका कारण क्या है, उसमें डर्मा रोलर वर्क करेगा कि नहीं, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएंगे कि ये रियली वर्क करेगा कि नहीं। अभी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन बेनिफिट मिला है, तो आप डेफिनेटली हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर आप कोई भी हमारा वीडियो मिस आउट नहीं करेंगे, यानी आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इफ़ यू फील कि ये वीडियो से आपके नेबर्स या आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी भी लोग को हेयर फॉल का इशू है तो उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उनसे भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी एक ऑथेंटिक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेयर लॉस मिलता रहे। और अगर आपको हेयर फॉल के रिगार्डिंग या जैसे मिनॉक्सिडिल है या बायोटिन का टैबलेट्स है या फिनास्टेरॉइड है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, ये चीज़ में से किसी भी रिलेटेड या हेयर प्रॉब्लम के साथ कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको दूसरा ये भी चीज़ का कमेंट करना है कि आपको कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, तो हम वो टॉपिक के रिगार्डिंग एक प्रॉपर क्यूरेटेड एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम एम्फेसाइज करके आपको हर एक पॉइंट का डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको एक बेस्ट नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू सो मच।